जय हिंद दोस्तों 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उसे तोड़कर दो हिस्सों में बांट दिया गया था दोस्तों। लेकिन भारतीय सैन्य शक्ति और कूटनीति का यह चरमोत्कर्ष था दोस्तों। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस काम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों पहले के नेता आज के नेताओं की तुलना में बहुत अच्छे थे। उस समय जो नेता थे अच्छे काम को लेकर सराहनीय करते थे और उसकी तारीफ करते थे, और जो आज के नेता हैं सिर्फ अपने काम को ही अच्छा बताते हैं और विपक्षी पार्टी के कामों को सिर्फ जुमला बताते हैं। दोस्तों देश हित में जो भी काम होता है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों रहती हैं। दोस्तों 1971 की लड़ाई में जब भारतीय सेना के युद्ध कौशल और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय कूटनीति का कमाल था दोस्तों। उस समय जो दुनिया ने देखा वो आज भी जब 1971 युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर होने वाली फोटो देखते हैं तो हर भारतवासी को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है दोस्तों। पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद उस ऐतिहासिक घटना का एक बार फिर मूल्यांकन हो रहा है दोस्तों। लेकिन 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराकर एक अलग देश बना दिया गया था। लेकिन अलग बनाने को लेकर पत्रकार मधु किशोर ने इंदिरा गांधी के इस काम को एक बहुत बड़ा ब्लंडर बताया है दोस्तों। उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक्स पर एक लंबा थ्रेड लिखकर इस विषय की चर्चा छेड़ दी है दोस्तों। आप सभी लोग खुद देख सकते हैं कि दोस्तों कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है और उनके ही घरों से निकालकर उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है दोस्तों। दुकानें लूटी जा रही हैं और लूटने के बाद उसे दुकान को पूरी तरह से जलाई जा रही है दोस्तों। कट्टरपंथियों के दबाव में हिंदुओं को सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले को भी नौकरी से निकाला जा रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, पोल खुलने की डर से वह देश को बदनामी से बचाने के लिए वहां की सरकार हिंदुओं को भारत या किसी और देश में जाने की अनुमति भी नहीं दे रही है दोस्तों। वहां के हालात इतने खराब हैं कि अनुमति मिल जाए तो बांग्लादेश का हर हिंदू भारत आ जाएगा दोस्तों। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं का यह कहना है कि बांग्लादेश स्थिति एक शक्तिपीठ के पदाधिकारी का नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए तैयार हुए दोस्तों। भय व आशंकाओं के बीच उन्होंने कहा कि मेरी पहचान अगर उजागर हुई तो बांग्लादेश पहुंचते ही हमें मार दिया जाएगा दोस्तों। वहां कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है दोस्तों। उन्होंने बताया कि हम किसी तरह बहाना बनाकर वाराणसी में 30 नवंबर से आयोजित 51 शक्तिपीठों व 12 ज्योतिर्लिंगों के 2 दिवसीय समागम में शामिल होने के लिए 16 दिन पहले ही भारत आ गए थे दोस्तों। उन्होंने ये भी बताया कि उनका वैध पासपोर्ट और वीजा होने के बाद भी उनके 4 साथियों को इमिग्रेशन पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया दोस्तों। बांग्लादेश से बाहर जाने वाले लगभग हर हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों। बांग्लादेश सरकार को भय सता रही है कि अगर हिंदू यहां से गए तो वहां उन पर हो रहे अत्याचारों और सरकार की नाकामी की पोल पूरे विश्व के सामने खुल जाएगी दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है। वहाँ के दरिंदे अकेले नहीं आते हैं बल्कि समूह में आते हैं और बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं दोस्तों। उन्होंने इसलिए कहा कि आज की स्थितियां को देखकर अब तो बंगाल का हर हिंदू मानता है कि 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी दोस्तों। हिंदुओं को लेकर दोस्तों उन्हें बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बजाय भारत में मिला लेना चाहिए था दोस्तों। उस समय परिस्थितियां भी पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुकूल थी और दोस्तों बांग्लादेश की राजनीति संविधान में दिए गए
संसदीय प्रतिनिधित्ववादी थी। दोस्तों लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत होती है दोस्तों, जिसके अनुसार राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सरकार एवं एक बहुदलीय जनतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख होते हैं। दोस्तों कार्यकारी शक्तियां बांग्लादेश की सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों शक्तियां सरकार और संसद दोनों पर न्यौछावर की गई है। दोस्तों इसके अलावा बांग्लादेश में एक स्वतंत्र श्रेणीबद्ध न्यायपालिका भी है, जिसके शिखर पर बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय भी है। दोस्तों बांग्लादेश के संविधान को सन 1972 में लिखा गया था और तब से लेकर आज तक इसमें कुल 16 संशोधन भी किए गए हैं। दोस्तों आज से नहीं, आदिकाल से ही हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों, जिसका रिजल्ट आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें काफ़ी हद तक हिंदू सनातनी को सताया जा रहा है। दोस्तों गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य के बाद हिंदुओं का उत्पीड़न, हिंदुओं के शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक नरसंहार, गुलाम बनाने तथा उनके धर्म स्थलों और शिक्षा स्थलों के विनाश के संदर्भ में है। दोस्तों मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा मलेशिया या आदि देशों में हिंदुओं को उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में यह स्थिति देखने में आ रही है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने शुक्रवार को कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि देश को बांटने मत दो, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो आज हमारे सामने है, दोस्तों योगी ने शुक्रवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में अंबेडकर महासभा में कहा, आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों समुदायों को लोगों की हत्या की जा रही है दोस्तों, और उन्हें जलाया भी जा रहा है और उनकी संपत्तियां को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, माताओं बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जब तक बांग्लादेश में जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक इस तरह की अराजकता होती रहेगी। दोस्तों वहाँ पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। यह पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था दोस्तों, उसकी बदसूरती स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर हमारे सामने हैं। दोस्तों आज अगर हमारे हिंदू भाई अपने को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे चलकर हम सभी लोगों के साथ यही होने वाला है। दोस्तों जो लोग आज बांग्लादेश के साथ हो रहा है, आखिर हम लोगों के एक उदाहरण देखकर क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। दोस्तों यही हाल पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हुआ जो आज बांग्लादेश के साथ हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में 30% हिंदू थे और आज 3% हो गए हैं, और तब भी हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों किसी भी देश में हमारे कहीं भी हो, हिंदू भाई के साथ ऐसा क्यों होता है, और हम लोग यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि मेरे साथ थोड़े हो रहा है। दोस्तों हम यही सोचकर चुप रहते हैं कि वह घटना मेरे साथ थोड़े हुए हैं, जिनके साथ हुआ है वह समझे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज अगर उसके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों हमें आज से ही एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदू भाई के एक साथ खड़े होकर रहे तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।